के अन्य से अविद्या करते विद्या अवस्तु दर्शनात् उपपत्ति है ना। तो अन्य के अविद्याकृत मान लेने पर अन्य जो भेद कौन है, ईश्वर को निमित्त मान करके होता है, तो वह अविद्या के द्वारा है, बनाया गया है। वो कहते हैं वह कैसा है, उसकी विद्या के द्वारा उसकी अवस्तु दर्शन देखा जाता है। तो अवस्तु दर्शन देखे जाने से वो मिथ्या ही है। यानी मेरे जो कौन से नैयायिक आदि ईश्वर को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं और जीवात्मा को और जगत को अलग मानते हैं। तो ये जो वास्तविक रूप से अलग अलग मानते हैं उनमें भेद देखा जाता है, उनका पारमार्थिक अभेद अभेद की प्राप्ति नहीं होती और उनका भय बना रहता है। तो कहते हैं अन्य का तो अविद्या, और वेदांत में कहता है जो आत्मा से भिन्न सब अविद्याकृत है वो विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाता है। इसलिए जो ईश्वर आदि है वेदांत में कहते ईश्वर तो मानते नहीं, मानते हैं लेकिन औपाधिक मानते हैं, वो आत्मा से भिन्न नहीं है। तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो अविद्याकृत होने के कारण उसका विद्या के द्वारा मिथ्यात्व सिद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया था, वर्णन क्या किया, कल्पित भेद से विशिष्ट, कल्पित भेद विशिष्ट ईश्वर का भी अविद्याकृत मान लेने पर और मिथ्यात्व की प्राप्ति हो जाने पर, उसकी विद्या के द्वारा मिथ्यात्व की प्राप्ति हो जाने पर तत्र उस ईश्वर में अवस्तुत्व दर्शन उत्पत्ति हो जाती, उपपद्यते। आता जो ईश्वर है वह भी कैसा है, विद्या के द्वारा मिथ्या सिद्ध हो जाता है। सुसुप्ति अभिमानी जो देवता है उसको भी विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा उसके बाद की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे जागृत जो उपाधि है उसका भी विद्या के द्वारा बाद हो जाता है, स्वप्न उपाधि है उसकी विद्या के द्वारा बाद हो जाता है, और सुसुप्ति उपाधि के द्वारा, सुसुप्ति उपाधि में भी जो है उसका भी विद्या के द्वारा बाद हो जाता है। जैसे मांडव उपनिषद में आया है कि अरे जागृत अवस्था निर्विशेष ब्रह्म नहीं है ना, और जो तेज विश्व है वह भी निर्विशेष नहीं है, उपाधि वाला है। और कहते स्वप्न अवस्था वाला वह भी निर्विशेष नहीं है, वही उपाधि वाला है, और सुसुप्ति अवस्था वाला वह भी उपाधि वाला है, निर्विशेष नहीं है। इसलिए तीनों अवस्थाओं को बात करके तुरीय में जब पहुंचता है वही निर्विशेष होता है, वही यथार्थ होती है आत्मा। इसलिए सुसुप्ति अभिमानी जो ईश्वर है वह भी कहते मिथ्या है, उपाधि को लेकर आए आता तो उसी उपाधि मिथ्या है, उसके भीतर जो चेतन परमात्मा विराजमान है वो सत्य है नहीं। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में जो निर्विशेष परमात्मा है बहुत सत्य है, क्योंकि उपाधि वाला जो ब्रह्म है वह तो मिथ्या है। तद ही द्वितीय से चंद्र से सत्वम यद अत्यमलिग्रहण चक्षुष्मता न गृह्यते। कहते जो द्वितीय चंद्रमा का यद्यपि भ्रांति के द्वारा दिख रहा था, सत्य तो दिख रहा था वह है ना, तो वह तैमिर अतैमिर चक्षु वाली इंद्रिय के द्वारा गृहित नहीं होता। आता जिसके नेत्र साफ हैं, जिसके नेत्र कैसे रोग नहीं है, जिस नेत्र में, उस ऐसे नेत्र के द्वारा जब देखते हैं तो द्वितीय चंद्रमा गृहित नहीं होता। और जब तक नेत्र रोग है तब तक दो चंद्रमा दिख जाते हैं भ्रांति से। जब जैसे साफ इंद्रिय होती है, चक्षु इंद्रिय साफ होती है, उस काल में दो चंद्रमा नहीं दिखते, गृहित नहीं होते। तो उसी को टीकाकार ने कहा था कि ईश्वरो मम प्रशास्ता इति मिथ्या है, एतद यद यद है कहता जिस कारण से तस्त उसका मम एकात्म पारमात्म है इति विद्वत दृष्टि के द्वारा विशिष्ट का जो विशिष्ट था भेद था वो असत्य है। और पारमार्थिक दृष्टि से कैसा एक ही जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, विद्वान में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। और जो ईश्वर मानते थे कि वो भी कैसा मिथ्या ही है, इसलिए तस् उसका और मम मेरा एकात्म पारमार्थ सत्य है। ऐसी विश्व विद्वानों की दृष्टि के द्वारा जो विशिष्ट था, भेद वाला था, वो असत्य ही मिथ्या ही है। अब यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं न एवं न गृह्यते इति चेत। आप कहते हैं वो सिद्धांति कहता है कि विद्वान से तो भिन्न कोई ईश्वर है नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कोई ईश्वर नाम की वस्तु नहीं है, परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरा पारमार्थिक रूप से ब्रह्म से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। तो जो ब्रह्म ही तत्श्रेष्ठ तदेवानुप्राविशत है,
इस श्रुति के अनुसार उसने प्रवेश किया। उससे भिन्न ब्रह्मवेत्ता से भिन्न अथवा ब्रह्म से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है पारमार्थिक रूप से, उपाधि को लेकर हो। किंतु इस चीज को लेकर के पूर्व पक्षी कहता है ऐसी बात नहीं। आप जो दृष्टांत दे रहे हैं कि परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, अर्थात चक्षु वाले के द्वारा कौन सा दृष्टांत दिया सिद्धांति ने? आत्मैदेकेण चक्षुष्मता न गृह्यते, ये दिया कि जो शुद्ध नेत्रों वाला, जिसमें जिनके नेत्र रोग से ग्रस्त नहीं है, ऐसे उस व्यक्ति के द्वारा दो चंद्रमा नहीं दिखते। ये जो दृष्टांत दिया है ये दृष्टांत वैषम्य है, पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है। तो वैषम्य कैसा है? अरे हम तो देखते हैं कि हमारे पास कोई हम अलग है, हमारे शासन करने वाले ईश्वर अलग है, प्रत्यक्ष रीत होता है। जैसे राजा है, राजा अलग है, प्रजा अलग है, तो प्रजा के ऊपर शासन करता है राजा। न एवं न गृहीति इति चेत, नहीं गृहीता होता है ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत कह रहा है कि आत्मा से भिन्न परमात्मा से भिन्न ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं गृहीत होती, अलग नहीं होती। किंतु पूर्व पक्षी कहता न एवं न गृहीत, गृहीत नहीं होता, आत्मा से भिन्न ईश्वर गृहीत नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, आत्मा गृहीत होता है। इति चेत, ऐसा मान लो। सिद्धांत न सुसुप्त समाहितयोर अग्रणात, कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में और समाहित यानी समाधि अवस्था में अथवा एकाग्र जब मन कर लिया उस अवस्था में अग्रणात द्वैत का ग्रहण नहीं होता। यहाँ से सिद्धांति ने पूर्व पक्षी ने कहा था आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, और सिद्धांति ने कहा कि आत्मा से भिन्न कुछ दूसरा है नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम तो देख खाते हैं पीते हैं, ईश्वर हमारे ऊपर शासन करने वाला है ना। कहता है ईश्वर हमारे ऊपर शासन करने वाला ईश्वर है, तो शासन तभी करेगा जब द्वैत जगत सत्य होगा। अब द्वैत जगत सत्य नहीं होगा तो फिर ईश्वर हमारे ऊपर शासन कैसे कर सकता है ना। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जैसे चंद्र एकत्व दर्शन से द्वितीय चंद्र न गृहीते न एवं ब्रह्मवेदा न गृहीते व्यतिरिक्त ईश्वर, कहते एवं इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता के द्वारा ईश्वर नहीं गृहीत होता, ऐसी बात नहीं है। एवं इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता के द्वारा उससे ब्रह्मवेत्ता से ईश्वर गृहीत नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय था। आसर नहीं, ऐसी बात नहीं। ब्रह्मवेत्ता भी अथवा ब्रह्मवेत्ता आदि सामान्य व्यक्ति उस ईश्वर के शासन में चलते हैं, ऐसे पूर्व पक्षी का आसन। अथवा आसत हमको तो दिखता है, पूर्व पक्षी कहता है हमको तो देखता है, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, हम उसके शासन में चलते हैं और दो जगत आदि सब दुख देने वाला है। इसलिए आप कैसे निश्चित कर रहे हो ईश्वर से भिन्न ब्रह्मवेत्ता से भिन्न ईश्वर नाम की वस्तु अथवा दो जगत नहीं है। तो सिद्धांति कहता ना निषेध करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते क्यों? सुसुप्ति अवस्था में, सुप्त हैं सुसुप्ति अवस्था में और समाहित हैं समाधि अवस्था में अथवा एकाग्र मन में, दोनों में अग्रणात है, द्वैत का ग्रहण नहीं होता। मैं और मम भिन्न, मैं अलग हूँ मेरा मम अलग है, ऐसा द्वैत ग्रहण नहीं होता। अब सिद्धांति ने ये बोल दिया तो पूर्व पक्षी कहता है सुसुप्ति अग्रहणम अन्य आसक्त इतिवत चेत, कहते सुसुप्ति में तो इसलिए नहीं गृहीत होता है कि व्यक्ति अन्य में आसक्त होता है। सुसुप्ति अवस्था में द्वैत का ग्रहण इसीलिए नहीं होता कि व्यक्ति अन्य में आसक्त है। अन्य में कैसे आसक्त है? जैसे उदाहरण दिया सुसुप्ति है, जैसे पूर्व पक्षी ने कैसे बाण बनाने वाला ईशुकार, तो ईशुकार जब मूर्तिकार है तो ईशुकार जब वो नेत्र बनाएगा बाण बनाएगा तो उसका मन उस बाण में इतना आसक्त हो जाता है कि उसके पास से नजदीक से कोई व्यक्ति निकल जाता है तो उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे नजदीक से कोई निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ, क्योंकि उसका मन उसमें बाण में अथवा मूर्ति में आसक्त था। तो इसलिए मूर्ति में आसक्त होने के कारण ही उस बाण बनाने वाले ईशुकार को अथवा मूर्ति शिल्पकार को वह दूसरा जगत नहीं दिखता उस काल में। तो जिस प्रकार से बाण बनाने वाले को मूर्ति बनाने वाले को अन्य में मूर्ति में आसक्त होने कारण दूसरा जगत दूसरी वस्तु नहीं दिखती,
उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में चेतन जो जीव है आनंद में आसक्त था, तो आनंद में आसक्त होने के कारण उसको द्वैत जगत नहीं प्रतीत होता। आसक्त है नहीं है ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से मूर्ति बना शिल्पकार के मूर्ति में आसक्त होने के बाद भी अन्य मूर्ति से इधर जगत नहीं है ऐसी बात नहीं है। आसक्त शिल्पकार जब उस मूर्ति में आसक्त होता है बनाने के काल में, तो उस काल में उससे भिन्न जगत नहीं है ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते सिद्धांती कह रहे मूर्ति के शिल्पकार से भिन्न मूर्ति का जिस काल में मूर्ति बना रहा है उस काल से भिन्न जगत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्योंकि उस काल में वह शिल्पकार ईशुकार बाण बनाने में अथवा मूर्ति बनाने में आसक्त मन वाला था। उस काल में दूसरा व्यक्ति खा रहा है, पी रहा, मौज मरा रहा है, आप निषेध नहीं कर सकते। ये दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत में पूर्व पक्षी घटाता है। उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में जीव आनंद का उपभोग करता है, तो आनंद में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको अपने से पराया भिन्न दिखता ही नहीं है। तो आप निषेध नहीं कर सकते कि जगत है ही नहीं, द्वैत नाम का जगत है ही नहीं है। यदि चेत ऐसा कहो तो प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने, तो सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों ना? कहते हैं सर्व अग्रणात, वहां पर किसी का ग्रहण होता ही नहीं है। ग्रहणाता ग्रहण होता, न ग्रहणाता अग्रहणात, किसी का ग्रहण नहीं होता। अब इसी का विवरण करते हैं, है ना। एक संक्षेप में और संग्रह वाक्य हो गया, अब विवरण वाक्य होता है। तो विवरण वाक्यों को कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहता है जैसे ऐसा ईशुकार ईशु में आसक्त मन वाला होता है, उसी प्रकार से तद व्यतिरिक्त विद्यमान होता हुआ भी न पश्यति, दूसरी वस्तु विद्यमान होती नहीं देखता। उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में वह जीवात्मा निरायास सुख में आसक्त हो जाने से तृतीय व्यक्ति को नहीं देखता, किंतु तृतीय व्यक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार से दृष्टांत दिया था। उसके अन्य आसक्त का उससे व्यतिरिक्त दर्शन न होने पर भी तद दर्शन अमेवस्ति, उसका दर्शन होता है। यहाँ पर सिद्धांति इसको खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ईश्वर जैसा अन्य में आसक्त होने से दूसरे को नहीं देख पाता, किंतु वस्तु है नहीं है, तीसरा व्यक्ति नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी का अभिप्राय था। अब सिद्धांत इसको खंडन कर रहा है, टीका के माध्यम से कहता हूँ। कहते अन्य में आसक्त है व्यक्ति, उससे व्यतिरिक्त दर्शन न होने पर भी जिसको देख रहा है उसमें तो दर्शन है ही उसका, है ना। जिसमें वह व्यक्ति देख रहा है ना, आसक्त हो रहा है, उसमें तो उस काल में उसका दर्शन ही है। तो किंतु सुषुप्ति अवस्था में न किंचित अज्ञासितम, वह सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं जानता, किंतु शिल्पकार तो उस काल में स्वर्णकार शिल्पकार ईशुकार उस काल में उसको दर्शन कर रहा है। सामने वाले को किसको दर्शन कर रहा है? मूर्ति का दर्शन कर रहा है ना। बाण बनाने का दर्शन कर रहा है, तो उसका तो दर्शन उस काल में ज्ञान है ही। किंतु सुषुप्ति अवस्था में किंचित अज्ञासितम, किंचित न अज्ञासितम, कुछ भी मैं नहीं जानता, ऐसा प्रत्यय होता है जागने के पश्चात। तो सुख का भी और सुख का भी आत्मा के साथ तादात्म्य होने से, और अज्ञान का जो अज्ञान है वो अज्ञान का व्यतिरिक्त, जो आत्मा से भिन्न व्यतिरिक्त का अनिर्वचनीय होने से, और अज्ञान कैसा है? आत्मा से भिन्न व्यतिरिक्त अनिर्वचनीय होने से, अतः इसी हेतु से तात्विक द्वितीय का अभाव होने से, पारमार्थिक से वहां पे द्वितीय का अभाव होने से अग्रहणीय है। पारमार्थिक से वहां पर द्वितीय ही नहीं है। तो जो अज्ञान वहां पर जो गृहीत होता है सुषुप्ति अवस्था में, वह कैसा है? आत्मा से भिन्न अज्ञान व्यतिरिक्त रूप से जो गृहीत होता है वह अनिर्वचनीय है, अतः सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है। इसलिए पारमार्थिक रूप से सुषुप्ति अवस्था में द्वितीय का अभाव ही है, अभाव होने से अग्रहणीय है। इसलिए वहां पर कहते सिद्धांति कहते हैं न सर्व अग्रहणा, सुषुप्ति अवस्था में किसी पारमार्थिक रूप से दूसरे का ग्रहण होते नहीं। और जो अज्ञान है वह सुषुप्ति अवस्था में वह कैसा? अनिर्वचनीय है। अब उसी को भगवान भास्कर प्रश्न के माध्यम से उत्तर के माध्यम से खंडन करते हैं, विवरण करते हैं। संग्रह वाक्य को विवरण भाष्य में कहते हैं। पूर्व पक्षी का शंका उठाते हैं। कहते पूर्व पक्षी कहता है जागृत स्वप्नयोर अन्य से ग्रहणात सत्वमिति चेत। कहते जैसे
जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में अन्य का ग्रहण होने से सत्य होता है ना, अन्य का ग्रहण होने से सत्य होता है। उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में आनंद का भोग करता है तो ग्रहण सत्य हो जाना चाहिए। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में अन्य का ग्रहण होने से सत्य है इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत करना। कहते क्यों, कहते अविद्या कृतत्वा जागृत स्वप्नयोर यद अग्रहण यद अन्य ग्रहणम जागृत स्वप्नयोर तद अविद्या कृतम अविद्या अभावे अभवात। कहते अविद्या के द्वारा बनाया गया है, अर्थात जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में जो अन्न का ग्रहण होता है वह अविद्याकृत होता है ना। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में दोनों में जो अन्न का ग्रहण होता है वह कैसे होता है, अविद्या के द्वारा बनाया गया, अविद्या के द्वारा गीत होता है। तथा अविद्या करता हूँ, यह जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था अविद्या के द्वारा बनाई गई है, इसलिए विद्या के द्वारा अविद्या के अभाव हो जाने पर, विद्या के द्वारा अविद्या के निषेध हो जाने पर वह जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का भी अभाव हो जाता है। अतः जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था वाले द्वैत का अभाव हो जाता है। यहाँ पर टीकाकार ने शंका किया था पूर्व पक्षी ने, जैसे यहाँ पर जागृत स्वप्न और अन्य से ग्रहणात असत्वम इति चेत, इस पर टीकाकार उठाते हैं। टीकाकार कहते हैं सुसुप्ति में यदि उपलब्ध नहीं होता असत्य है, जैसे सुसुप्ति अवस्था में जगत की प्राप्ति नहीं होती इसीलिए हेतु से वह असत्य है ना। और जो अविद्या गृहीत होती है वह अनिर्वचनीय है, इसलिए अनिर्वचनीय होने से सत असत दोनों नहीं कह सकते, अनिर्वचनीय मिथ्या ही है। और जिस प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में द्वैत की उपलब्धि न होने से मिथ्या है, तभी तब तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में उपलब्ध होने से द्वैत सत्य मान लिया जाए, क्यों न माना जाए। ये पूर्व पक्ष यहाँ पर टीकाकार ने इस वाक्य को जागृत स्वप्न और अन्य से ग्रहणात असत्वम इस पंक्ति पे टीका शंका उठाई थी। तो जैसे सुसुप्ति अवस्था में द्वैत की उपलब्धि न होने से वह सुसुप्ति अवस्था मिथ्या है, सुसुप्ति अवस्था में द्वैत नहीं है इसलिए असत्य है, क्योंकि उपलब्धि न होने से असत्य है। सारी तब तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में द्वैत की उपलब्धि होने से सत्य मान लिया जाए। स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था में द्वैत मिथ्या है इसलिए नहीं माना जाता, उपलब्धि न होने से मिथ्या है इसलिए नहीं स्वीकार किया जाता। किंतु जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में द्वैत की उपलब्धि होती है इसलिए उसको सत्य स्वीकार कर लिया जाए। तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वह जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में जो द्वैत की प्राप्ति होती है वह अविद्या कहता है, इसलिए अब स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में द्वैत अन्य जो ग्रहण होता है द्वैत का वह अविद्या के द्वारा बनाया गया है। इसी विद्या के द्वारा अविद्या के अभाव हो जाने पर, विद्या के द्वारा अविद्या के अभाव हो जाने पर अभावात है, इन द्वैत का भी अभाव हो जाता है। जागृत और स्वप्न का भी के द्वारा बनाया गया है द्वैत, जागृत और स्वप्न वाले द्वैत का भी अभाव हो जाता है। क्यों, विद्या के अभाव हो जाता है, विद्या के द्वारा अविद्या के अभाव हो जाने पर, है ना। हरिओम। अब यहाँ पर कहते हैं पुनः पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी क्या कहता है, सुसुप्ति अग्रणम अपि अविद्या कथम इति चेत, जैसे जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था अविद्या के द्वारा बनाई गई है ना। किसके द्वारा, अविद्या के द्वारा ही जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में द्वैत गृहीत होता है इसलिए मिथ्या है। और विद्या के द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाने पर वह द्वैत जगत भी निवृत्त हो जाता है। जिस प्रकार से जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था अविद्या के द्वारा निर्मित है और अविद्या का विद्या द्वारा निवृत्ति हो जाती है इसलिए द्वैत जगत भी निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में जो ग्रहण नहीं होता द्वैत का अग्रहण है वह भी अविद्या खत्म इति चेत, अविद्या के द्वारा मान लिया जाए इति चेत। ऐसा कहो तो सिद्धांति कहते ना ऐसी बात नहीं है, कहते ना क्या कैसा नहीं है, कहते स्वाभाविकत्वात्, स्वाभाविक होने से। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, कहते सुसुप्ति में द्वितीय का, सुसुप्ति अवस्था में द्वितीय का अग्रहण भी लय रूप है, जो लय रूप अविद्या करता है, ना तो भेद के अभाव से, ना तो भेद के अभाव से,
भेद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लय रूप कैसे अविद्याकृत भेद के अभाव से वहाँ पर जगत नहीं दिखता, ऐसी बात नहीं है। किंतु भेद का अभाव निबंधक नहीं है। अतः इसी हेतु से जो आपने कहा था उस सिद्धांति ने कि सुसुप्ति में सब कुछ अरे होता ही द्वितीय है ही नहीं है। तो यह उत्तम जो कहा था सुसुप्ति में सर्वात्मक ब्रह्मभूत जीव स्व से व्यतिरिक्त सुसुप्ति अवस्था में वह जीवात्मा सर्वात्मक होता हुआ ब्रह्मभूत होता हुआ जीव वह स्व से अतिरिक्त अभाव होने से न पश्यति नहीं देखता, ऐसी तद असदिति वह ठीक नहीं है। ये पूर्व पक्षी की शंका थी। तो सिद्धांति कहता है ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविकत्वात् स्वाभाविक होने से। अतः वहाँ पर द्वैत जगत है ही नहीं है, द्वितीय द्वितीय है ही नहीं है। तो जो अविद्या है वह कैसी है, अनिवसनीय है। अब यहाँ पर भी वर्णन किया है कि जो द्वितीय विद्यमान है वह अविद्या के वश से ग्रहण नहीं होता। इसका क्या अर्थ है कि नहीं? यहाँ पर द्वितीय वस्तु का अविद्या के वश से सुसुप्ति अवस्था में गृहीत नहीं होता, उसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वाभाविक, यहाँ पर शंका आदि की थी टीका में कि वह द्वैत ग्रहण का प्राग भाव है, अतः प्रकाश का न होने से, प्रकाश अप्रकाश आरोप होने से, अथवा अग्रहण का आकार, अग्रहण के आकार का व्यक्त स्वरूप का अवस्थान होने से, अतः जो ग्रहण का आकार अग्रहण का आकार है उसका अव्यक्त स्वरूप से अवस्थान होता है, ऐसी शंका थी। तो इस प्रकार से शंका में कहते हैं ग्रहण का प्रागभाव, ग्रहण का जो प्रागभाव है अज्ञान, ग्रहण ज्ञान, उसका प्रागभाव अज्ञान है, इसीलिए वहां पर द्वैत जगत नहीं दिखता है का। तो कहते हैं प्रागभाव का तो अनादि रूप से स्वीकार किया गया है। कहता है जो प्रागभाव है उसका ऐसे अभाव से प्रति होगी, जो जिसका अभाव होता है वही उसका प्रति होता है। तो प्रागभाव अनादि रूप से स्वीकार किया गया है सुसुप्ति अवस्था में, अर्थात वहां पर उसका अभाव ही है। अब द्वैत जगत ऐसा है ही नहीं है। तो जो सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान आदि की प्राप्ति होती है वह कैसी है, वह अनिर्वचनीय रूप से है। तो कहते हैं सुसुप्ति में जो अविद्या है, ग्रहण न हो रहा है, वह अविद्या के प्रिय मान लिया सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात नहीं, स्वाभाविक होने से, स्वाभाविक रूप से ही वहां पर गृहीत नहीं होता, अविद्याकृत नहीं है। तो यहाँ पर है तो स्वाभाविक रूप से कहते इसी का विवरण किया भगवान भास्कर टीकाकार ने कि अविकृत स्वरूप अवस्थानम, जो विकृत स्वरूप है, अविकृत स्वरूप अवस्थान है, अविद्या का कार्य रूप से स्वीकार न, अविद्या कार्यम, अविद्या का कार्य नहीं है, अगंतुक होने से, अनगंतुक होने से। अर्थात जो वहां पर अविद्या का जो द्वितीय का अज्ञान होता, द्वितीय वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वह अविकृत स्वरूप रूप से अवस्थान होता है, वह अविद्या का कार्य नहीं है, क्योंकि अनागंतुक होने से, आगंतुक होकर के नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया, ऐसी बात नहीं, स्वाभाविक रूप से ही वहां पर द्वितीय का गृहीत नहीं होता। अब उसी को विवरण करते हैं इसी पंक्ति को कि द्रव्य से ही तत्व अभिक्रिया पर अनपेक्षत्वात् विक्रिया न तत्व पर अपेक्षत्वात्। यहाँ पर कहते हैं द्रव्य ही, यानी क्योंकि द्रव्य का जो तत्व है, स्वरूप है, अभिक्रिया है, वह पर अनपेक्षत्वात्, दूसरे की अपेक्षा नहीं करता। जो जैसा घट है, घट का जो स्वरूप है ना, वो कैसा उसका घट का स्वरूप अभिक्रिया स्वभाव वाला है, वह दूसरे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं कर सकता। जैसे मिट्टी का आता है, विशेष रूप से तो कैसे मिट्टी का है, तो मिट्टी का जो द्रव्य है, उसका मिट्टी का रूप जो द्रव्य है, उसका जो तत्व स्वरूप है वह कैसा है, स्वभावी है, अभिक्रिया, वह किसी दूसरे कुमार आदि की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु घट के लिए तो घट बनाने के लिए कुमार आदि की जरूरत पड़ती है, वो विकार हो गया। तो इसलिए द्रव्य, क्योंकि द्रव्य का जो तत्व है, स्वरूप है, वो अभिक्रिया है, पर अनपेक्षत्वात्, पर यानी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती।
और विक्रिया न तत्व, जो विकार होता है वह तत्व नहीं होता, उसको स्वरूप नहीं होता। क्यों? उसमें हेतु देते हैं पर अपेक्षात्वात्, दूसरे की अपेक्षा होती है। यहाँ पर टीकाकार इस पे बोलते हैं, इसी पंक्ति का जो तन्मात्र द्रव्य है वो तत्व कहलाता है। स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र सिद्धि के अभिप्राय से है द्रव्य, और न वैशेषिक अभिप्राय से, वैशेषिकों के अभिप्राय से नहीं है। वो वैशेषिक आदि द्रव्य को लेकर के, घटपट आदि कुमार आदि को लेकर के अन्य आगंतुक द्रव्य को मानते हैं। कहते हैं क्रिया के समान, गुण के समान समवायी कारण द्रव्य आदि प्रमाण का अभाव होने से जान लेना चाहिए। यानी द्रव्य की सिद्धि करने के लिए कौन से नैयायिक आदि क्रिया वाला, गुण वाला, समवाय कारण आदि द्रव्य का जैसा मानते, जिस प्रकार से ऐसे नैयायिक मानते हैं ऐसा वेदांतियों के मत में नहीं है। जो द्रव्य कहता है सत्व मात्र है, स्वतंत्र सिद्धि के अभिप्राय से, न वैशिष्टों के अभिप्राय से। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो द्रव्य होता है उसका स्वाभाविक होता है, वह अद्वितीय स्वभाव वाला है, दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। और जो दूसरे की अपेक्षा रखता है वह कैसा होता है? तत्व नहीं होता। विक्रिया वाला जो तत्व है, जो दूसरे का अपेक्षा रखते हुए पारमार्थिक तत्व नहीं है, उसका स्वरूप नहीं होता। अब उसी को वर्णन करते हैं आगे। नहीं कारक अपेक्षम वस्तुनो सत्तत्वम, यानी क्योंकि जिस वस्तु में कारक की अपेक्षा होती है वह उसका स्वरूप नहीं होता। जैसे घट है, घट में कारक की अपेक्षा होती है, इसलिए वह घट उसका स्वरूप नहीं होता। तत्व विशेषा कारक अपेक्षो विशेषश्च विक्रिया, और सत वस्तु का जो विशेष है, विशेषण भेद है, घटपट से भेद, दो घटों में भेद हो गया, घटपट में भेद हो रहा है तो विशेष हो रहा है। तो सत वस्तु का जो दिख रही, प्रत्यक्ष दिख रही है, ऐसे विशेष जो दिख रहा है कारक की अपेक्षा को लेकर के, कारक की, जो कारक कौन हो गया? देवदत्त, यज्ञदत्त हो गया, कुमार हो गया, ऐसी कारक अपेक्षा को लेकर विशेष होता है। और जो विशेष ही कैसे विक्रिया है, विशेष को क्या बोलते हैं? विकार बोलते हैं। कहते हैं जागृत स्वप्नयोश्च ग्रहणम विशेष यदि यस्य न अन्य अपेक्षा स्वरूपम तत् तस्य तत्वम यद अन्यस्य अपेक्षा न तत्वम। कहते जागृत और स्वप्न अवस्था का जो ग्रहण होता है वे विशेष है। कैसे? क्योंकि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था इंद्रियों के द्वारा गृहीत होती है, इसलिए वे विशेष होती है। यानी क्योंकि जो जिसका अन्य की अपेक्षा नहीं रखता गृहीत करने में, कहते वह स्वरूप होता है। तत्व वह उस वस्तु का वह स्वरूप होता है। यद अन्य अपेक्षम, और जो जिसका अपेक्षा रखता है, रूप की सिद्धि के लिए चक्षु चाहिए, तो न तत्वम वह उसका स्वरूप नहीं होता। जो वस्तु जिसकी अपेक्षा को लेकर सिद्ध होता है वह उसका स्वरूप नहीं होता। जो वस्तु किसी की अपेक्षा के लिए अपेक्षा नहीं रखता वह उसका स्वरूप होता है। तथा अन्य अभावात, चक्षु के अभाव हो जाने पर उसका रूप का भी अभाव हो जाता है। अन्य से अभावे, अथवा मृत्तिका के अभाव हो जाने पर घटाभाव, अन्य अभावे अभावात, अन्न हो गया मृत्तिका, उससे अभाव हो जाने पर घटाभावात, घट का अभाव हो जाता है। इसलिए जो जिसके अभाव न होने पर जो उसका स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वही उसका तत्व कहलाता है। तस्मा स्वाभाविकत्वात् जागृत स्वप्नवत न सुसुप्ते विशेषा। इसलिए जैसे जागृत और स्वप्न अवस्था में विशेषता होती है, उस प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में विशेष नहीं है। क्योंकि विशेष जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था विशेष वाली है, इंद्रियों के द्वारा जानी जाती है। जब इंद्रियों को बंद कर लिया तो उस काल में जागृत अवस्था भी नहीं रहती, स्वप्न अवस्था भी नहीं रहती, है ना। जिस काल में हमने मन को एकाग्र कर लिया, अतः गहरी सुसुप्ति में चले गए, समाधि में चले गए, उस काल में जागृत अवस्था भी नहीं रहती, स्वप्न अवस्था भी नहीं रहती, इसलिए वो विशेष है। इसलिए और जो कहती है सुसुप्ति अवस्था सामान्य रूप से स्वाभाविक है, वहां पर जाकर के द्वितीय का गृहीत होते ही नहीं, द्वितीय ही नहीं है तो गृहीत कहाँ से होगा? जो अविद्या है वह अनिर्वचनीय है, इसलिए वो स्वाभाविक अविद्या का कार्य नहीं है। अतः यहाँ पर सुसुप्ति को अविद्या का कार्य जो पूर्व पक्षी सिद्ध करा तो वो नहीं हुआ, है ना। यानी अविद्या रहेगी
वास्तविक रूप से तो द्वैत बना रहेगा, द्वैत बना रहेगा तो फिर अरे फिर कभी भी अद्वैत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका यही अभिप्राय है। पूर्व पक्षी का जोर लगाने पर क्या अभिप्राय है? सुसुप्ति अवस्था में अविद्या को सिद्ध करने का है। अविद्या सिद्ध हो गई तो ईश्वर सिद्ध हो गया, और ईश्वर सिद्ध हो गया तो फिर आत्मा अलग हो गई, ईश्वर अलग हो गया, जगत अलग हो गया। तो तीन जब अलग अलग हो गए तो कभी भी एक हम द्वितीय या नाना किंचना इस इन श्रुतियों के माध्यम से अद्वैत की प्राप्ति हो रही थी, वो अद्वैत की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। अर्थात भेद हमेशा बने रहेगा। भेद बना रहेगा तो फिर कभी भी किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं, कहते यहाँ पर टीकाकार उस पर कहते हैं, कहते एवं इस प्रकार से स्वमते चित सत्ता व्यतिरिक्त ईश्वर से भय हेतु अभावात। स्वमत में, वेदांति के मत में है, अपने स्व सिद्धांत के मत में, वेदांति के मत में चेतन सत्ता से व्यतिरिक्त ईश्वर का जो भय हेतु का अभाव है, अतः चेतन सत्ता से भिन्न कोई ईश्वर नाम की वस्तु है ही नहीं है। और जो थी वो उपाधि तो मिथ्या होती है। तो भय हेतु का अभाव होने से अभयम विदुषः संभवती, विद्वान को अभय की प्राप्ति हो जाती। कैसा उपादन करके? द्वितीय पक्ष में तद असंभव। और द्वितीय पक्ष को लेकर कहते हैं, द्वितीय पक्ष कौन सा था? तो यहाँ पर कहते हैं द्वितीय पक्ष था कि अग्रहण आकार, अग्रहण आकार अव्यक्त स्वरूप अवस्थान, जहाँ पर बिना ग्रहण के आकार वाला जो अव्यक्त स्वरूप उससे अवस्थान होता है, ये पक्ष था। तो तीन विकल्प किए थे। किम, जो विद्यमान द्वितीय वस्तु का अविद्या के वश से अग्रहण होता है, इसका क्या अर्थ है? तो ग्रहण का प्रागभाव है अथवा अप्रकाश का आरोप है, प्रकाश नहीं उसका आरोप कर देना। अथवा कहते अग्रहण बिना ज्ञान, तो बिना ज्ञान के आकार का, अग्रहण के आकार का अव्यक्त स्वरूप अवस्थान, ये विकल्प किया था। तो इसमें से इसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं जो ग्रहण नहीं होता, अग्रहण के आकार का जो अव्यक्त स्वरूप अवस्थान, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि द्वितीय पक्ष में तद असंभव को लेकर कहते हैं। तो ऐसा आता द्वितीय पक्ष मतलब कि जो अन्यवादी क्या मानते हैं, जीव अलग है, ईश्वर अलग है और द्वैत अलग है, उसको लेकर कहते हैं कि ये शाम वादिनाम, तार्किक और नैयायिक, तार्किक है, वैशेषिक है, नैयायिक वैशेषिक है, अन्य मत है, उनके मत में कहते हैं ये शाम पुनर्ईश्वरो अन्य आत्मना कार्यम चा अन्य तेषां भय अनिवृत्तिर भयस्य अन्य निमित्तत्वात् ततश्चा अन्यस्य आत्महान अनुपत्ति। केशम, जिस वादियों के मत में, केशम वादिनाम, जिन वादियों के मत में पुनर्ईश्वर अन्य है आत्मना, आत्मा से ईश्वर बनने, तो आत्मा एक अलग हो गई और ईश्वर अलग हो गया, और फिर जगत अलग हो गया। ईश्वर है तो जगत भी हो गया, तो ईश्वर आत्मा से भिन्न ईश्वर अलग हो गया और जगत अलग हो। कार्यम चान्यत, और कार्य भी भिन्न है, आत्मा से और ईश्वर से भिन्न कार्य है। क्योंकि नैयायिक मानते हैं आत्मा अलग है और ईश्वर अलग है, नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रश्न वाला ईश्वर है, तो आत्मा अलग है। आत्मा अंतःकरण साथ युक्त हो जाती है तो चेतन हो जाती है, यदि आत्मा अंतःकरण साथ युक्त नहीं हो तो जड़ भी हो जाती है। तो कहते हैं उसके जो परमाणु है, परमाणु से जगत की सृष्टि होती है ईश्वर के संकल्प के द्वारा, तो ईश्वर अलग है, जगत अलग है। तो ईश्वर का कार्य जगत है, परमाणु के माध्यम से है भी भिन्न है। तो तेसा उन वादियों के मत में भय अनिवृत्ति, भय की निवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भय से अन्य निमित्तत्वात्, तो भय का कारण कौन है? अन्य होना। भय का जो कारण है अन्य निमित्त वाला होता है। तो कहते हैं हाँ, तो ततस्य चान्यस्य आत्मानुपत्ति, जो अन्य तत् है, ये वादी आत्मा से भिन्न, अपने से भिन्न दूसरे वस्तु को सत्य मानते हैं कि सत्य है, उसका नाश कभी नहीं होता है। यदि उसकी आत्महान करेंगे तो आत्मा उस सत्य है तो उसका हानि कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। द्वितीय जो जगत मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, आत्मा से भिन्न ईश्वर जो स्वीकार करते हैं पारमार्थिक रूप से, वो जगत को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे उस ईश्वर अन्य जगत का कभी भी हानि की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
जब कभी भी हानि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो हानि की उत्पत्ति नहीं हो सकती तो फिर द्वैत तो उनका बना ही रहेगा। और यदि हानि की उत्पत्ति मानेंगे अन्य सत्य का तो आत्मा का भी नाश की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को भी उन्होंने पारमार्थिक सत्य माना है, ईश्वर को भी पारमार्थिक सत्य माना है और जगत को भी पारमार्थिक सत्य माना है। यदि एक की हानि करते हैं, जगत की हानि करते हैं, तो आत्मा भी हानि की कोटि में चली जाएगी। कहते चा न चा असतः आत्मलाभो, जैसे असत्य के ज्ञान से असत्य से आत्मलाभ की प्राप्ति कभी नहीं होती, असत्य का आत्मलाभ भी नहीं होता। और कहते हैं सत्य से ही आत्मलाभ होता है, असत से असत का कभी भी आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होती। कहते साफ। अब यहाँ पर कहते हैं भय का निमित्त ईश्वर, जो भय का निमित्त ईश्वर मान रहे थे उसमें दोष आ रहा है। कहते भय का निमित्त ईश्वर की अपेक्षा दूसरे, ईश्वर तो साक्षी बनकर रहता है, किंतु भय का निमित्त कौन? धर्म को लेकर के ही ईश्वर भय का हेतु बनता है। फिर सापेक्ष अन्य भय हेतुत्व इति चेत, सापेक्ष को लेकर के, अपेक्षा को लेकर के ईश्वर ही जीवों के भय का हेतु बन जाता है। कहते सापेक्ष कौन है? धर्म को लेकर के, धर्म को लेकर के ही ईश्वर जगत के प्रति भय का हेतु बनता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं व्यतिरिक्त ईश्वर का, आत्मा से व्यतिरिक्त ईश्वर का सत्ता मात्र से भय का हेतु नहीं है, किंतु प्राणीकृत, प्राणियों को द्वारा किए गए धर्म वो धर्म की अपेक्षा को लेकर के ही ईश्वर भय का हेतु है। किंतु मुक्त पुरुष में तद अभावात, वो जो मुक्त पुरुष में उसका अभाव हो जाने से अभियम भविष्यति, अवय को प्राप्त हो जाता है। इति जो आशंका थी, ऐसी आशंका सांख्य मत के द्वारा वाच्य नहीं होती, क्योंकि सांख्य मत वाले तो यार ईश्वर को स्वीकार करते ही नहीं है। ईश्वर को स्वीकार नहीं करते तो सत्ता मात्र से भय का हेतु नहीं बनता। तो कहते हैं सापेक्ष को लेकर के, तो सापेक्ष को लेकर के भय का हेतु हो जाए तो सिद्धांत कहता है चेत मान लिया न तस्यापि तुल्यत्वात्, तस्यापि तुल्यत्वात्, उसका भी तुल्य हो जाता है। तुल्य मतलब कहते आत्मान की प्राप्ति हो जाएगी। वे भी जगत भेद को यदि सत्य मानेंगे, भेद को यदि सत्य मात्र से सत्य मानेंगे, तो यदि भेद सत्य हो जाएगा तो वह भी उसकी आत्मा की हानि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भेद को आपने सत्य रूप से स्वीकार किया है। अब भेद को सत्य रूप से स्वीकार करेंगे तो वो आत्मा की कोटि में चले गया, तो आत्मा की हानि की कभी उत्पन्न होती नहीं है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अधर्म आदि का भी जो सत्य स्वीकार कर लिया हुआ, टीकाकार इसी पे विवरणा तस्यापि तुल्यत्वात्, इस पंक्ति का अर्थ है टीकाकार में उठाया कि अधर्म आदि का जो सत्य स्वीकार किया है, तो ऐसे अधर्म आदि सत्य का तेन अत्यंत असत्य को स्वीकार न करने के कारण नैयायिकों के मत में की प्राप्ति में हेतु में कार्य का अत्यंत अभाव का दुर्वारण होने से, इसलिए न च वाच्यम, आप ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात और कार्य को आप अत्यंत रूप से असत मानेंगे तब तो कोई नहीं, किंतु आप कार्य को अत्यंत रूप से असत नहीं मानते है कि नहीं, इसलिए वो सत्य मानने से उसकी आत्मा की हानि की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती द्वैत जगत की। उसी का विवरण करते हैं, यदि अधर्मादि अनुसारीभूतम नित्यम अनित्यम व निमित्तम अपेक्षा अन्य भय कारण स्यात् तस्यापि तथा भूतस्य आत्महान अभवात भय अनिवृत्तिर आत्महाने व तद असतोर इतरेतर आपत्तु सर्वत्र अनाश्वास एव। तो यहाँ पर कहते हैं यदि जो अधर्म आदि अनुसारी, अधर्म आदि को लेकर के है ना, अधर्म आदि को निमित्त बना करके ईश्वर भय में कारण बनता है, तो कहते हैं वो अधर्म आदि साहिभूत हो गए ईश्वर,
ईश्वर नित्य मानते हैं तो वो सापेक्ष होने से वह भी अधर्म आदि भी नित्य हो गया, नित्य होगा तो अनित्य होगा। नित्य की कोटि में नित्य मानेंगे, अधर्म के साथ मानेंगे तो ईश्वर भी अनित्य हो जाएगा। तो नित्य अनित्य की अपेक्षा को लेकर के नित्यम व अनित्यम व, तो निमित्त की अपेक्षा को लेकर अन्य जो भय का कारण होता है ना, अन्य ईश्वर नित्य अनित्य की अपेक्षा को लेकर के, निमित्त की अपेक्षा को लेकर के जो अन्य भय का कारण कौन है, ईश्वर है। तो तस् उसका भी तथा भूत तथा भूत वस्तु हो जाने से नित्य मानेंगे तो नित्य के साथ नित्य हो जाएगा, अनित्य मानेंगे तो ईश्वर को जगत के धर्म को लेकर के नित्य मानेंगे तो वो भी नित्य हो जाएगा, और अनित्य मानेंगे तो वो भी अनित्य हो जाएगा। तो कहता तथा भूत ईश्वर का पदार्थ वस्तु का कोई ना कोई पदार्थ का स्वभाव होता है, ऐसे पदार्थ तथा भूत वस्तु का, ईश्वर वाली वस्तु का आत्महान का भाव हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ गई हो। तो जुड़ जाने से तत् है वो अधर्म आदि, तो उसमें आत्महान का अभाव हो जाने से और ईश्वर भी बना रहा, ईश्वर भी कैसा अलग बना रहा, आत्मा अलग बनी रही, तो आत्महान का अभाव हो जाने से भय की निवृत्ति नहीं होगी। यदि मानते हैं आत्महान के मानने पर सत है उसका हान मानेंगे तो सत असत का, सत असत असत, सत यानी विद्यमान, असत यानी असत मिथ्या, इन दोनों में से एक की प्राप्ति हो जाने पर, एक की प्राप्ति हो जाने पर सर्वत्र अनास्व, सर्वत्र अनास्वीति तुच्छ पक्षी नैयायिकों के पक्ष में प्राप्त होगा। सर्वत्र अनास्वीति ये विकास है यहाँ पर, यानी आप नैयायिकों के पक्ष में सर्वत्र अनास्व की प्राप्ति हो जाएगी, अविश्वास हो जाएगा, विश्वास कोई नहीं करेगा। यहाँ पर यदि किंचा सद सद यदि असत्वम आपद्यते, सत्य जो है परमात्मा ईश्वर के साथ मान लिया, यदि वह सत्य की प्राप्ति हो गई अधर्मादिकम तभी आत्मा में भी का प्रभाषा का कोई विश्वास करेगा। तस्मा ही स्वाभाविकम स्वभाव व्यपरीत सत्य का असत्य गमनम, स्वभाव रूप से व्यपरीत जो सत्य का असत्य गमनम किसी को मत में न घटते। तो सत्य असत्य में से एक की प्राप्ति हो जाने पर सर्वत्र की कोई भी किसी को विश्वास नहीं होगा। इसमें इसकी हिंदी है ना, इसकी हिंदी में विशेष क्या यहाँ पर भूत पदार्थ का स्वरूप घट नष्ट, भूत पदार्थ का स्वरूप नष्ट न होने से भय की निवृत्ति संभव नहीं है, और उसका स्वरूप नष्ट होने पर सत असत्य में कोई भेद न रहने पर सर्वत्र अनाश होने लगेगा। भूत जो भूत को नैयायिक आदि भूत को सत्य मानते हैं, भूत है सिद्ध वस्तु है ना, तो जो भूत को क्योंकि ईश्वर भय का कारण ईश्वर हो गया किसी को लेकर के, यदि उसको सत्य मान लिया तो सत्य मान लेने से आप हैं प्रकृति को सत्य मानते हैं, वो तो आत्मा अलग अलग मानते हैं। यहाँ पर मात्र नैयायिकों खंडन है अभी, ठीक है नहीं, नैयायिकों का कैसे खंडन है। तो भूत को जो वस्तु को सत्य मान लिया ईश्वर के साथ पदार्थ का स्वरूप है, तो उसमें आत्मान का तो कभी अभाव नहीं होता, यदि वो अभाव न होने से भय की निवृत्ति भी नहीं होगी। तो यदि आत्मा भान मानेंगे वस्तु का, सद वस्तु को आत्मान मानेंगे तो एक भी सत असत में से एक की प्राप्त हो जाने पर विश्वास ही किसी को नहीं होगा, क्योंकि आपने हान मान लिया, सत को असत कर दिया है कि नहीं। तो सत को असत कर देने से आत्मान की प्राप्ति होगी, यानी कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और सत असत को एक कर देने पर फिर किसी को विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर इसी को टीकाकार में यदि सत असत की प्राप्ति हो जाती है ना, तो सत असत की प्राप्ति हो जाने पर अधर्म आदि तरी आत्मा में अधर्म आदिक जो अधर्म आदिक ही सत्य है, यदि असत्य को प्राप्त होते हैं तो अधर्म आदिक है तरी, तो आत्मा में अधर्म वाली आत्मा में का प्रश्वास कौन विश्वास करेगा। इसी स्वभाव के विपरीत यदि स्वभाव के विपरीत सत्य का असत्य की प्राप्ति होगी तो किसी के मत में ये घटता नहीं है, सत्य का असत नहीं होता है कि नहीं, सत्य का और असत का कभी सत्य नहीं होता। इसलिए जो नैयायिक आदि जो मान रहे थे कि
ईश्वर है और ईश्वर भय का कारण है, धर्म को लेकर के ईश्वर भय का कारण है, ये नहीं बनता। क्योंकि जब तक ईश्वर, जब तक है द्वैत बना रहेगा तब तक भय की निवृत्ति नहीं होगी। और भय की निवृत्ति को कहते सत्ता मात्र को लेकर के ईश्वर अरे धर्म को लेकर, अधर्म को लेकर के भय की निवृत्ति करता है, ऐसी बात भी नहीं है। साक्षी बन करके तो उसका भी आत्मभूत है ना। तत्व उस भय का कारण अन्य का भी आत्मभूत हो जाने से आत्मान की कभी प्राप्ति नहीं होती, इसी द्वैत बना रहता है।